गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू केटी क्लासेस। देखिए आज आपका क्लास 11th का केमिस्ट्री जो दूसरा चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे अबाव प्रिंसिपल, अबाव का नियम, यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का सेकंड लॉ कह सकते हैं, दूसरा नियम है। एक हमने पढ़ा था इससे पहले बोर एंड बरी, दूसरा है अबाव के नियम की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। तो अबाव के नियम की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना बहुत आसान है, यानी बोर एंड बरी में एक ट्रिफिकल समझ में आता है, उसमें 2, 8, 18 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये अबाव प्रिंसिपल बहुत आसान है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के नियम के अनुसार। सिर्फ इसमें थोड़ा सा आपको एक रचना करना आना चाहिए, फॉर्मेशन आना चाहिए, कैसे रचना करते हैं, क्योंकि अबाव का मतलब ही होता है रचना करना। यानी अबाव एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स क्या होता है, रचना करना। क्या होता है, रचना करना, रचना करना, याद रखिएगा। और रचना क्या करना है, जैसे एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब रचना करना। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है, जिस तरह बिल्डिंग कहाँ से बनती है, पहले न्यू बनाएगी, यानी आपका पहले न्यू बनेगा, फिर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, यानी पहले आपका बेसमेंट तैयार होता है। बेसमेंट के क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर हम चले जाते हैं। सेम कंडीशन यहाँ है कि आपका पहले निम्न ऊर्जा स्तर का जो होगा, वहां से हम आपका क्या होता है, आपका उसकी रचना करना आना चाहिए, यानी जिसकी एनर्जी लेवल सबसे कम हो। निम्न ऊर्जा स्तर के जो आपके ऑर्बिटल होते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन को भरेंगे और हायर लेवल पे जाएंगे, इसीलिए इसका नाम है बिल्डिंग अप। तो देखिए अबाव प्रिंसिपल को समझने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, 2-3 चीजें समझना है, याद रखिएगा। पहले आप याद रखिए, पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रहते कहाँ हैं, ऑर्बिटल में। कहाँ पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल किससे मिलकर बना होता है, ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाता है, सबसेल। यानी ऑर्बिटल कह सकते हैं कहाँ होता है, सबसेल में। सबसेल कहाँ होता है, सेल में। सेल कहाँ होता है, एटम में। ये चीजें देखिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल कहाँ होगा, सबसेल, यानी ऑर्बिटल से मिलके क्या बनेगा, सबसेल। सबसेल क्या होगा, सेल में, यानी सेल क्या है, परमाणु होता है। ये चीजें क्लियर है। अब देखिए ये होता क्या है, आपको बताया गया था ऑर्बिटल कितने होते हैं, 4। सबसेल भी कितने होते हैं, 4। यानी ऑर्बिटल आपका जो होगा वो 4 होगा। कितना होगा, 4 ऑर्बिटल होगा। तो कौन कौन, एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। बताया क्या है, ऑर्बिटल 4 होते हैं, एस, पी, डी, एफ। उपकोष भी 4 होता है, यानी सबसेल भी 4 होगा, एस, पी, डी और एफ, ये भी 4 होता है। डिफरेंट क्या होता है, ये जो होते हैं आपके एक ऑर्बिटल से बनेगा, ये आपके 3 ऑर्बिटल मिलकर बनाएंगे, ये 5 ऑर्बिटल मिलकर बनाएंगे, ये आपके 7 ऑर्बिटल मिल करके एक एफ उपकोष बनाएगा। इसकी संख्या 1 रहेगी, ये भी आपका एक ही होता है, लेकिन उपकोष में कई ऑर्बिटल होते हैं। एस में केवल 1, पी में कितना होगा, 3, डी में कितना होगा, 5 ऑर्बिटल, एफ में कितना होता है, 7 ऑर्बिटल। इस आधार पे इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे बताया गया था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। क्या करेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें रखा जा सकता है। क्लियर है। सेल की बात आती है, सेल को हम क्या लिखते हैं, KLMNO। तो यहाँ के ना देखिए नंबरिंग होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी अबाव प्रिंसिपल जो है आपका कोष और उपकोष के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का रूल है। किसके, कोष और उपकोष को सहायता से, यानी कोष और उपकोष की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रदर्शन करना आपका अबाव नियम में आता है। बोरबेरी में क्या था, सिर्फ अकॉर्डिंग टू आपका कोष में इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, कोष उपकोष को प्रेजेंट करते हुए इलेक्ट्रॉन को तब दर्शाते हैं। यानी कोष भी प्रेजेंट होगा, उपकोष भी प्रेजेंट होगा, तब इलेक्ट्रॉन देगा। यानी आपका ये उपकोष भी दिखाया जाएगा और कोष भी दिखाया जाएगा, और उसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये चीज याद रखिएगा।
यानी कोष के साथ में कोष लगा होगा और उपकोष में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन भरा होगा। क्लियर है? इसलिए तो ये जानते रहिए, आपको जो बताया गया कि एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल और एफ में 14 ऑर्बिटल। रिप्रेजेंट क्या रखेंगे, S2 P6 SD10 F14, राइट। आइए इसे जानिएगा, नोट कीजिएगा, जरूरी है। ठीक है, मैंने क्या बताया, अबाव मतलब क्या होता है, अबाव रूल मतलब रचना करना। एक दिस इज ए लैटिन वर्ड है, क्या ये अबाव एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है रचना करना, बिल्डिंग का फॉर्मेशन। ठीक है, तो बिल्डिंग का फॉर्मेशन कहाँ करना है, कोष उपकोष को दिखाते हुए, कोष उपकोष को दिखाते हुए। अबाव नियम आता है, लिखता है कि अबाव नियम की परिभाषा, अबाव नियम क्या होता है लिखिए। तो अबाव नियम बहुत सिंपल है, वो अगर नियम की बात करें, नियम क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश को, यानी हाइड्रोजन परमाणु से बात कर रहा है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश को क्रम से एक यूनिट बढ़ाकर, क्या है, क्रम से 1 यूनिट, एक यूनिट बढ़ा करके, ध्यान दीजिएगा, मैं आपका अबाव नियम बता रहा हूं, नियम लिखना चाहे लिख सकते हैं आप। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश को क्रम से एक यूनिट बढ़ा करके या न्यूनतम ऊर्जा के एनर्जी लेवल के, न्यूनतम ऊर्जा के, ठीक है, रिक्त ऑर्बिटलों में, किसमें, जो रिक्त ऑर्बिटल होते हैं, रिक्त ऑर्बिटलों में आपके क्रम से एक इलेक्ट्रॉन डालकर, क्या डालकर, एक इलेक्ट्रॉन डालकर, किस ध्यान दिएगा, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश को क्रम से एक यूनिट बढ़ा करके या आपके न्यूनतम ऊर्जा स्तर के रिक्त ऑर्बिटल में, जो रिक्त ऑर्बिटल होगा, खाली ऑर्बिटल होगा, उसमें क्रम से एक इलेक्ट्रॉन डाल करके, क्या डाल करके, एक इलेक्ट्रॉन डाल करके हाइड्रोजन परमाणु से, किससे, हाइड्रोजन परमाणु से बहु इलेक्ट्रॉनिक, यानी जो बहु इलेक्ट्रॉन, जिसमें बहुत इलेक्ट्रॉन होगा, बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं का, किसका, परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। ये हो गया अबाव का नियम, यानी हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश को क्रम से क्या करिए, आप एक यूनिट बढ़ाइए, यानी सिर्फ एक यूनिट बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन डालना है, और अथवा कर रहा है कि निम्नतम ऊर्जा स्तर के जो रिक्त ऑर्बिटल होंगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन डालते रहिए। डाल के क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु शुरुआत करेंगे, अब बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का, यानी जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है, किसके अकॉर्डिंग, अबाव के नियम के आधार पर। यह अबाव का नियम होता है। आइए, तो बहुत सिंपल से आपको हमने बताया था, सिर्फ रचना करना आना चाहिए, क्या रहना चाहिए, रचना करना। अब देखिए रचना करना कैसे होता है उसको हम सीखेंगे, अगर रचना करना आ गया तो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ये हम जानते हैं कितना होता है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल। 7 सेल तक अभी क्या होता है, 7 सेल में ही सब इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। ये टोटल आपके एलिमेंट्स कितने हैं, 180, 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 कोषों में पूर्ण हो जाता है, भर जाता है, इसलिए 8वें का जरूरत ही नहीं होती, इसलिए 8 यहां नहीं लिखा जाता। तो 1 क्या रहेगा, वो एस शुरुआत होगा, ये भी आपका 2s रहेगा, लेकिन इसमें 2p आता है, शुरुआत होगा, ये भी आपका 3s शुरुआत होगा, s शुरुआत होगा, सब में s शुरुआत होगा, शुरुआत कहां से होगी, s होगा, याद रखिए। लेकिन p जो होगा इसमें आएगा, d इसमें आएगा, f इसमें आएगा, यानी इससे पहले ये सब नहीं आ सकते। तो रचना कैसे करेंगे, रचना करने की ट्रिक बहुत आसान है। पहले आप एक इस तरह ले डालिए, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6x, 7s। देखिए हम रचना करना बता रहे, कैसे रचना करते हैं, यानी आप क्रम की संख्या कैसे बनाएंगे। आप बाउंड नियम बहुत आसान है, सिर्फ आपको क्रम संख्या बनाना आना चाहिए, यानी किसमें इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा, पहले किसमें जाएगा, फिर किसमें जाएगा, फिर किसमें जाएगा, वो क्रम अगर आपको याद हो गया, बनाने आ गया, तो कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। इसलिए ये चीजें बनाइए, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6x, 7s। 1 में s नहीं होता, p में 2p होता है, यहां लिखिएगा 2p, इसमें क्या होगा 3p और 3d भी होता है, क्या होता है 3d। इसमें क्या होता है 4p होता है, 4d होता है
और 4F होता है। यहाँ लिखेंगे 5P, यहाँ लिखिएगा 5D, यहाँ लिखिएगा 5F, यहाँ लिखेंगे 6P, यहाँ लिखेंगे 6D, यहाँ लिखेंगे 7P। क्लियर है? ये होगा, ये आप इस तरह लिख डालिए। पहले बात 1S लिखिए, 2S 2P लिखिए, 3S 3P 3D लिखिए, 4S 4P 4D 4F लिखिए, 5S 5P 5D 5F लिखिए, 6X 6P 6D लिखिए, 7S 7P लिखिए। इस तरह लिख डालिए। लिखने का चीज एक दिमाग में रखिएगा, ये दोनों की गैपिंग सेम हो। गैपिंग क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये आपका कम दूरी पे ज्यादा दूरी पे, जितनी गैपिंग इसकी हो उतनी गैपिंग इसकी होनी चाहिए। यानी जितनी गैपिंग इसकी उतनी गैपिंग इसकी दोनों की सबकी गैपिंग क्या हो? एक लेवल पे बराबर हो। इस तरह आपका 1S का 1S 2P तक 3D तक 4F तक 4F तक 6D तक 7P तक लिख डालिए। लिखने के बाद क्या कीजिए, आप क्रम संख्या बनाना है, यानी हम क्रम संख्या पता करें कौन का इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा। पहले किस में डालेंगे? पहले 1S के बाद 2S आएगा, फिर 2P आएगा, फिर 3S आएगा, कि आपका 4P आएगा। क्या आएगा? वो क्रम संख्या में डिसाइड करना है। तो ऐसे ही डिसाइड होता है, याद रखिए। ऐसे लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, हम इसको काटिए, ऊपर से काट डालिए। तो ऊपर से पहले आप काटिए इसको। कहां से काटेंगे? ना ऊपर से ऐसे सीधा लाइए, एक तीर का निशान बनाइए, इसको काट डालिए। हम आएंगे कहां से? ऊपर से, याद रखिएगा। यानी हमारा एरो कहां से ऊपर से गिर नीचे काट दे रहा है। तो इस तरह तिरछा सबको काट डालिए। कौन सा कट रहा है? दो कंडीशन है, या तो तिरछा काट के आइए, यहाँ आइए और फिर ऊपर जाइए। कहाँ जाइए? फिर ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर जाएंगे, फिर इसके सीधे जब तिरछे में आएंगे तो फिर देखिए कौन आ रहा है, सीधा एक लाइन काट डाली। तो हम सीधा डायरेक्टली काट रहे हैं, ये आपका काट दे रहे हैं। मैं घूम के ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन आपको डॉट डॉट देखा नहीं रहा। फिर यहाँ भी क्या करें, हम काट रहे हैं। कौन कौन कट रहा है देखिए। फिर यहाँ भी तिरछा हम लगे काट रहे हैं। ये काटना आना चाहिए। अगर ये आ गया तो आसानी से सब कुछ आ गया। राइट? कहां से कटा? ये ऊपर लाइन से। कहां से कटा? ध्यान देंगे, ऊपर लाइन से। बस ऊपर लाइन से काटना आना चाहिए। इसके अलावा भी एक बहुत सिंपल ट्रिक है, वो आपको बाद में, लेकिन ये समझिए बहुत इजी ट्रिक है। आप चाहे तो सब में आप ऐसे करके ऊपर जा सकते हैं, पहले से जाके तब आके काटिए, लेकिन नहीं तो सीधे सीधे काट डालिए और निशान बना दीजिए हम कहां से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, ताकि ये आपका एरो को चिन्ह दिखाइए, ताकि आपको पता लगे हम कहां से आ रहे हैं। हमारी आपका एरो तीर जो आ रही है आपका ऊपर से गिर रही है नीचे की तरफ, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब जो जो पहले कटा, ऊपर से जो कटा है उसको नोट कर डालिए। क्या करेगा? क्रम संख्या बनाने का, यानी सीरियल नंबर बनाने का, आपको ऊपर से क्रम संख्या नोट कर लेंगे। यहाँ पर सीरियल नंबर बनाने के लिए ऊपर से नोट करेंगे। पहले क्या कटा है? 1S, राइट? क्या कटा है? इसको हम लिखते हैं, यहां लिखिए ताकि यहां 2-3 एग्जांपल बता दिया जाएगा। ऊपर लिखते हैं। आइए यहां लिखते हैं 1S कटा, फिर ऊपर गए, ऊपर से ये क्या कटा? 2S आया। 2S के बाद फिर ऊपर गए, 2P आया। फिर ऊपर से देखिए आ रहा है, क्या आ रहा है? 3S आ रहा है। 3S लिखिए। फिर हम क्या ऊपर जा रहे हैं ना जी, ऊपर से देखिए कौन आ रहा है? 3P कट रहा है, 4S आ रहा है। यहाँ लिखिए 3P और 4S। फिर ऊपर आइए, ये आपका खत्म हो गया, फिर ऊपर आएंगे 3D 4P। यहाँ लिखिए 3D 4P एंड 5S। ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फिर ऊपर से आ रहे हैं हम, ऊपर से आ रहे हैं मतलब यहाँ से अगर हम डॉट डॉट करके बनाए, हम ऊपर जा रहे हैं ना जी, तो ऊपर से देखेंगे क्या कटा पहले? 4D 5P 6P 6X। क्या लिखा है? 4D लिखिए, देखिए 4D हो गया, फिर क्या है? 5P है, फिर क्या है आपका? 6X। अब देखिए 6X के बाद फिर क्या आया? 4F। 4F के बाद क्या आया? 5D। 5D के बाद 6P। 6P के बाद 7S, राइट? ये यस है यहाँ।
7s के बाद क्या आया 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद क्या आया 7p। ये डॉट डॉट मतलब और भी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन का खोज होगा तो, यानी एलिमेंट के खोज होंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो और भी ज्यादा डॉट हो सकते हैं। फिर ये क्रम संख्या बन गया। क्या ये आपका सीरियल नंबर। सीरियल नंबर आपको ये याद है तो इसको भूल जा रहे हैं तो ये आप बनाना आना चाहिए। यानी सीरियल नंबर आपको अगर ये दिमाग में है फिट है तो इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत कब पड़ती है जब ये आप भूल गए, फॉरगेट हो गया है, भूल गए, तो लाइफ में इसको दिमाग में रखिए, ये बनाना आएगा तो कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। ये वनडे एग्जाम से लेकर कोई भी एग्जाम में आपका दे दिया जाता है, आपका परमाणु क्रमांक ये है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कोष में होगा, तो ये आपको ऑप्शन में दिया रहता है जिसमें हमें टिक मारना पड़ता है। तो किसी भी एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको सीरियल नंबर ये पता है, ये सीरियल नंबर भूल गए तो ये रचना करना आना चाहिए। ये होता है फॉर्मेशन, ऊपर से काटिए रचना करना। रचना आ गया तो लाइफ में कभी भी रहिए आप कभी नहीं भूलेगा। ये भूल सकते हैं लेकिन रचना दिमाग में रहेगा तो आसानी से वहाँ हम ड्रॉ करेंगे रफ पे और तुरंत आपका सीरियल वाइज बन जाएगा। जब सीरियल वाइज बन गया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हैं। कैसे देखिए, अब देखिए किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होगा तो क्रम से इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। जहां जहां यस आए वहां 2, जहां पी आए वहां पर मैक्सिमम 6, कम है तो कम भरिएगा, ज्यादा नहीं भरना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये छोड़िए कि आप ज्यादा डाल दीजिएगा। जहां डी आएगा वहां 10 मैक्सिमम, कम है तो कम डालेंगे। जहां एफ है तो वहां 14 डालेंगे, कम है तो कम, अगर मैक्सिमम 14, उससे ज्यादा नहीं। ओके, अब आइए देखिए किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होगा। जैसे हमें हाइड्रोजन की क्यों कहा गया, नियम में हाइड्रोजन की बताया क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, अर्थात ये ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है, बाकी कोई एलिमेंट नहीं है आपका इलेक्ट्रॉन 1, यानी सबसे न्यूनतम ऊर्जा वाला, सबसे कम इलेक्ट्रॉन वाला कौन है आपका परमाणु है हाइड्रोजन। इसलिए हाइड्रोजन से करेक्ट क्रम से आप डालिए, यानी हाइड्रोजन शुरुआत कीजिए और अंतिम तक जाते रहिए। क्लियर, इससे हाइड्रोजन बात कीजिए। तो इसका बनाने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए 1s1 यानी हाइड्रोजन 1 है, बन गया हाइड्रोजन का। क्लियर है, बन गया। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आया, हीलियम बनाने के लिए क्या करेंगे 1s में 2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है इसलिए 2 कर सकते हैं। ये आपका हीलियम हो गया। लिथियम का आएगा तो क्या करेंगे हम 2s1। क्लियर है, एक और मान लिया आगे 4 परमाणु क्रमांक 4 हो, जिसका 4 हो उसके लिए क्या करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा देंगे, सॉरी 1 बढ़ाएंगे तो 2 2 4 हो गया। यानी जिसका परमाणु क्रमांक 4 होगा, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2। ठीक है, जिसके 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे आपका इलेक्ट्रॉन दूसरे में आइए 2p में डालेंगे। 1 है तो 1 डालिए, 5 का हो गया। यहाँ 2 करेंगे तो 6 का बन गया, यहाँ 3 करेंगे तो 7 का बन गया, यहाँ 4 करेंगे तो 8 का बन गया, यहाँ पर आपका 5 करेंगे तो 9 का बन गया, यहाँ पर 6 करेंगे तो 10 का बन गया, यहाँ 7 करेंगे नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि p में 7 नहीं रहता। क्यों 7 नहीं रहता, क्योंकि p जो होता है 3 ऑर्बिटल से बना है, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6 से ज्यादा नहीं रहेगा p कोष में, p उपकोष में। राइट, ये देखिए कोष बताएगा ये उपकोष, ये किसको शो करेगा कोष को, ये किसको शो कर रहा है उपकोष को। राइट, तो 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। यहाँ देखते हैं 10 का यहाँ बन जाएगा, 11 12 का इसमें आएगा, 13 14 15 16 17 18 इसमें आएगा, 19 20 इसमें आएगा, 20 21 से लेकर 30 तक इसमें आएगा। 3D है ना जी, जैसे हमने दे दिया आपको 26 का बनाइए। किसका बनाइए, आयरन का 26 होता सर, 26 का बनाइए, Fe आयरन 26 में भी इसका बनाइए। तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सीधा सीधा क्रम याद है तो आप सीधा लिख, कुछ करना नहीं, क्रम उतारिए 1s2 कर दीजिए, 2 2s2 2 2 4 हो गया, गिनते रहिए 2p 6 6 4 10 3s2 10 2 12 3p यहाँ पर 6 12 6 18 हो गया। अब क्या आएगा 4s 18 2 20, यहाँ क्या लिखेंगे 3d, कहाँ निकल जाए d में, तो आपके पास कितना है यहाँ 10 रह सकता है, लेकिन 10 डालें 30 हो जाएगा। है कितना आपके पास, सिर्फ 6 बचा, क्योंकि यहाँ तो 20 हो गया ना जी, जब यहाँ 20 हो गया तो 6 बचा, 6 यहाँ डाल दीजिए आप मूल का, बन गया। ये आपका आंसर हो गया सही से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी आप पावर प्रिंसिपल क्या बताएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट, क्लियर है। इसमें भी कुछ अपवाद है, जो अपवाद वहाँ है उस अपवाद यहाँ भी है। अपवाद को नेक्स्ट बनने का आता, सब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस खत्म हो जाएगा तो आपको हम डिफाइन करेंगे, उसको ही बता देंगे। तो पहले आप सिस्टम जानिए, जैसे आपको 24 का, 29 का, 46 का, 47 का, 49 का, 79 का बनाना हो तो इसका क्या है, अपवाद है। 24, 29, 46, 47, 79 में भी ये सब अपवाद है, और भी है लेकिन इतना आप जानते नहीं। तो ये क्लियर है। 30 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 10, 30 का बन गया। 30 के लिए 32 का बनाना हो तो 32 किस में आ जाएगा, 33, 34, 35, 36 इसमें आएगा, 37, 38 इसमें आएगा, 38, 6 इसमें आएगा, राइट। इसमें 6, सॉरी कहीं गलत है जी, यहाँ पर गलत है कहीं। 4P 5S का 4D होना चाहिए, यहाँ D है, डी आएगा, सॉरी यहाँ 10 आएगा, 10 बाद 6 आएगा, 54 हो गया, 54 तो 56 हुआ, 56 14 70 हुआ, 70 10 80 हुआ, 80 6 86 हुआ, 86 2 88 हुआ, 88 14 102 हुआ, कितना हुआ 102, 102 और आपका 10 इसमें जाएगा 112, 112 और 6 118 कंप्लीट। यानी 118 एलिमेंट का खोजो, 118 का बन जाएगा। किसी का आसानी से आप इससे बना सकते हो, किसी का भी। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 56 का, बनाइए 56 का 54 का, जिनान जिसे कहते हैं, हीलियम नियॉन आर्गन, सॉरी हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनान, राइट। जिनान का 46 का 54 बनाएंगे, क्या होगा, आप कौन के 1s2 लिखे, 2s2 लिखे, 2p6 लिखे, मतलब बस भरते जाइए। 3s2 लिखे, 3p आएगा, 6 लिखे, 4s2 लिखे, 3d 10 लिखे, 30 हो गया। देखिएगा 3d आएगा ना जी, 3d के बाद 10 10 10 क्या आएगा, 4s है, 4p आएगा, 4p 6 36, p के बाद 5s 38, ठीक है, 5s के बाद 4d 38 10 48, 48 क्या हो जाएगा 5p 6 54 बन गया। 6 बचा तो 6 डाल दिया, क्लियर, बहुत आसान। सिर्फ इसको आना चाहिए, रचना करना आना चाहिए। रचना करना आ गया तो आपको क्रम संख्या आ जाएगा। जब क्रम संख्या आ गया तो किसी के इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आसानी से भर दी। सिर्फ क्रम से इलेक्ट्रॉन डालते जाइए, बढ़ाते जाइए, 1 1 1 करके बढ़ाते जाइए, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आपका तैयार। बहुत आसान, एकदम चुटकी बजा के आपका बन जाएगा। नहीं कोई डाउट्स, ये भी नहीं होना चाहिए, क्लियर है। एक चीज इसमें देखिएगा, इसको दिमाग में बैठाने का तरीका होता है, जब जब पी आएगा तो उसके बाद ऐसा आएगा। बोल बेरी भी याद रखिएगा। जब क्या होता है, हमने 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद क्या आता है, 8 इलेक्ट्रॉन के बाद नया स्कूल सेल आता है ना जी। सेम कंडीशन यहाँ, जहाँ पी आएगा, अब पी आने के बाद तुरंत उसका नेक्स्ट नया आपका कोर्स वाला एस आएगा। क्या आएगा, क्यों, जब पी आ गया, पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, पी कब आएगा, जब उससे पहले एस वाला आ चुका होता है, तभी तो पी आएगा। यानी एस पी कब आ रहा है, जब पी आएगा, पी में 6, अब पी कब आता है, उसका एस आ चुका होता है, किसका, जिसका भी पी हो। 3 का पी है तो आपका 3 का एस पहले आ चुका होगा, 4 का पी है तो 4 का एस पहले आ चुका होगा, 5 का पी रहेगा तो 5 का पहले एस आ चुका होगा, तब पी आता है। पी आने का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 उसमें था, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, क्लियर। और जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो हम जानते हैं नया सेल बनता है, इसीलिए यहाँ जब भी पी आ रहा है तो पी के बाद क्या आ रहा है, नया कोष आएगा। नया कोष कौन सा, एस वाला। हमने बताया था नया कोष में कितने इलेक्ट्रॉन डालते हैं, 2, तो वही काम है, एस वाला आता है ताकि हम 2 डाल सके। किसका रहेगा, अगर यहाँ मान लीजिए 4p है तो यहाँ 5s आएगा, यहाँ 3p है तो यहाँ 4s आएगा, यहाँ पर 6p हो गया तो यहाँ पर 7s आएगा। एकदम सिंपल सी रूल है, ये चीजें याद रखिएगा। अब देखिए इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए 1s 2s 2p आया तो 2p आया तो क्या हुआ, 3s आएगा ना जी, इसलिए 3s आया, तो 3s 3p आया। जैसे 3p आया, p जैसे आएगा हमने बताया क्या आएगा, नेक्स्ट का s आएगा, 4s आएगा। अब 4s आया तो आपका यहाँ क्या होता है, हम देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद, जैसे बोलबेरी बताया था, 2 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद क्या पीछे जाते हैं, तो इसके 4s के पहले देखेंगे 3d का कुछ बचा तो नहीं है, यहाँ 3d का, इसलिए 3d आया। यहाँ देखिए 4p आया, फिर जब 4p आया फिर क्या गया 5s। जब 5s आया तो पहले आप देखिए
5 का कुछ तब आएगा जब 4 का कुछ बचा होगा। 4 का क्या बचा है? 4d, राइट। 4 का F भी बचा, लेकिन हमने बताया था 1 एक बार में इलेक्ट्रॉन नहीं भरते, इसलिए 4d यहाँ है तो 4f यहाँ है, बताया था ना, एक बार में इलेक्ट्रॉन नहीं भराया था, इसलिए 4d डालेंगे। 4d बाद फिर 5p आया, जब फिर 5p आया तो क्या हुआ? नेक्स्ट आएगा s। क्लियर? ये याद रखिएगा, थोड़ा दिमाग में बैठाने तरीका है। और क्लियरिटी होगा विद्यालय खुलने दीजिए और अब अच्छे से आपको ये क्लियर कर दिया जाएगा। फिर भी इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा तो आसानी से आपको आ जाएगा। ओके, तो किसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, जिसका ना आए तो पूछिएगा, अपवाद के लिए हम बाद में बताएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का सिंपल रूल ही है, जो बोरबेरी से भी आसान लगता है, लेकिन मुझे इससे आसान बोरबेरी है, लेकिन अधिकतर लोग को देखा जाता है कि बोरबेरी का टफ लगता है, ये आसान लगता है, लेकिन मेरे लिए वो आसान है, ये तो आसान तो है ही, लेकिन ये उससे ज़्यादा आसान है। ठीक है, क्लियर है? नोट कीजिएगा, फेयर बनाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, थैंक यू।